प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 जून दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया भजन संहिता उसका 104 उसका 34 पद। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। प्रियो, ध्यान मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितना अधिक हम प्रभु पर ध्यान करते हैं उतना ही अधिक हमें उनके बारे में प्रकाशन होता है। यहाँ तक कि जब मूसा के मरने के बाद मिस्र को अगुवाई करने के लिए यहोशू को बुलाया गया तो ये बुलाहट उसके ध्यान पे ही प्रकट होती है। यहोशू 1 उसका 8 पद कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ध्यान करने का परिणाम क्या होता है? वचन खुद कहता है कि जब तू ऐसा करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू के समय में व्यवस्था की उपलब्धता नहीं थी उतनी, सिर्फ और सिर्फ ध्यान धरकर ही प्रभु के वचनों को समझा जा सकता था। भजन 119 के 23 और 48 में दाऊद कहते हैं, तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहता है, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर हाथ बढ़ाऊंगा, जो मुझे प्रिय है और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। प्रिय, हम जो नई वाचा के समय में है, अर्थात हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की वाचा, हमारे पास नया नियम और पुराना नियम के पूरे वचन है, इसलिए हमें चाहिए कि हम और भी गहराई से प्रभु के वचनों पर ध्यान करें। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु की कृपा के अनुसार हमें ऐसा मौका मिला है। हमें ध्यान लगा के प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते रहना। यह अय्यूब 37 उसके 14 में वचन कहता है, हे अय्यूब यह सुनो, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के अद्भुत काम पर ध्यान दो। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आशीषों को, चमत्कार को, बरकतों को, चंगाई को, उसकी सुरक्षाओं को ध्यान लगाते हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा जीवन प्रभु के और करीब जाता है, कैसे कैसे हम प्रभु को और समझते हैं, वो हमारे जीवनों के और करीब आता है। इसलिए प्रियो, आइए अपने जीवनों में एक ऐसा अनुग्रह प्राप्त करें कि हमारा ध्यान प्रभु पे लगा रहे और प्रभु की आशीषों के हम भागीदार होने पाए। आगे के मान के लिए भजन संहिता उसका 39 अध्याय 3 पद। मेरा हृदय आनंद अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय एस्तर उसका 1 और 2 अध्याय, संध्या से प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर 21 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे रहे हैं।